नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन किस प्रकार बनता है। तो ये आज की 7 दिन के लगभग स्पेशल क्लास है। तो आज ये पहला डे है। तो पहला डे में हम सिंपल तरीके से सीखेंगे कि किस प्रकार आपको एग्जाम इस प्रकार का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन दिया हुआ आएगा। उसमें आपको पूछेगा कि सामने का दृश्य, यानी ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम फ्रंट व्यू। ठीक है, तो ये आ गया आपका फ्रंट व्यू, इधर आता है आपका साइड व्यू, और ऊपर की तरफ आता है उसे बोलते हैं हम प्लान व्यू। और ये आपका जो डायग्राम है, ये आपका डायग्राम है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। क्या है? आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो जो आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन दे रखा है, इसका निर्माण यहाँ से धरातल से लगभग 30 डिग्री के कोण पर कर रखा है। अब इसी से हमें फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू बनाना है। तो उसमें क्या होता है कि इस शीट पर हम सबसे पहले शीट के 4 भाग करेंगे। उसके बाद देखेंगे फ्रंट में आपको क्या दिखाई दे रहा है, साइड में आपको क्या दिखाई दे रहा है, और प्लान में आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट जरूर बने रहना, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और आज पहली क्लास है, इसके बाद में नेक्स्ट जो भी क्लास आएगी इससे पूरा लेवल आएगा, यानी जिसे हार्ड लेवल आएगा पूरी चीज़ें क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस प्रकार की ड्राइंग शीट आपको एग्जाम में दी जाएगी। उस ड्राइंग शीट में सबसे पहले हम ड्राइंग शीट के 4 भाग करेंगे। सबसे पहले इस प्रकार हम ड्राइंग शीट के 4 भाग करेंगे। तो माना कि हमने ये ड्राइंग शीट के 4 भाग कर दिए। इतना काम करने के बाद में अब कैसा भी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन आए, इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले ये रेखा ली थी सेंटर में, इसमें क्या लेना, 10 mm ऊपर और 10 mm नीचे की रेखा खींचनी है। क्यों खींचनी है? क्योंकि इसमें 2 भाग बनाएंगे हम, फ्रंट और प्लान। तो उसमें दोनों भागों के बीच में लगभग 10 mm का गैप होना चाहिए। और जो हम ये काम कर रहे हैं, ये फ्री आपका जो ग्राफिकल डायग्राम, ये आपको 3H पेंसिल से करना है। किससे करना है? 3H पेंसिल से करना है। इससे आपको प्रॉफिट क्या रहेगा कि आगे आप जो भाग बनाओगे उसमें डार्कनेस अच्छे से दिखेगी। इसी प्रकार अब आपकी जो बीच वाली रेखा है, इसमें भी दोनों साइड में यही काम करना है कि 10 mm इधर और 10 mm इधर, और वो इसके भी दोनों साइडों में 10-10 mm की दूरी पर 2 रेखा खींचनी है 3H पेंसिल से। तो ये लोग इतना ही काम यहाँ पर इसमें कर देते हैं, और ये एक रेखा ये कर लिया। ये काम आपको हर डायग्राम में करना है, यानी इधर फ्रंट साइड टॉप। अब आपका जो ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है, इसे हम जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बना रहे हैं। अब आपके ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, ठीक है। एक होता है आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। आज हम जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में थर्ड एंगल प्रोजेक्शन पर जाता है। तो आपका हम जो ऑर्थोग्राफी बना रहे हैं, ऑर्थोग्राफी 2 प्रकार का होता है। पहला है फर्स्ट एंगल, दूसरा है थर्ड एंगल। तो आज हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन निर्माण करेंगे। अब इन दोनों में विशेषता क्या है? थर्ड एंगल में क्या होता है, अगर आपका सामने का दृश्य यानी फ्रंट व्यू अगर बाई साइड है, यानी आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड ये बनेगा, यानी इधर आएगा। अगर आपका साइड राइट हैंड साइड है, यानी दाई साइड है, तो दाई साइड आपकी साइड बनेगी। और फ्रंट के ऊपर क्या बनेगा, प्लान। किसकी बात है? ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की बात है। और जो आपकी लास्ट क्लास आएगी उसमें आपको फर्स्ट एंगल भी 1 या 2 क्लास और डाल देंगे, जिससे वो भी चीज़ें भी क्लियर हो जाएगी। तो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगभग 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो उससे आपको आगे दिखने की। अब सबसे पहले मैं आपका छोटा सा डाउट क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले ये आपका फ्रंट है, इसमें इसकी माप दे रखी है 40 mm, यानी माप देख लो जिससे आपको आगे दिक्कत नहीं। अब साइड में, तो साइड में 40 और 20 60, तो साइड की लंबाई दे रखी है 60। हाइट की बात करें तो हाइट दे रखी है आपको 20 mm, ये है 40, ये तो हाइट भी कितनी है 60। अब साइड की लंबाई हमेशा प्लान की चौड़ाई होती है, ये चीज़ आप याद रखना, और अलग से लिख भी सकते हो कि साइड की लंबाई हमेशा प्लान की क्या होती है, चौड़ाई। तो सबसे पहले हम फ्रंट बनाएंगे, तो इसमें क्या लेंगे, सबसे पहले हाइट कितनी है 60 mm। तो आप इस 10 mm रेखा के नीचे 60 mm की दूरी पर पॉइंट लगा लो, और इधर साइड में लगा लो, क्योंकि आइसोमेट्रिक हाइट चारों तरफ से क्या होती है, समान हाइट होती है। तो सबसे पहले फ्रंट की लंबाई कितनी है 40, तो सबसे पहले हम 40 mm की रेखा लेते हैं। तो ये आ गई आपकी फ्रंट की 40 mm की रेखा। सबसे पहले हम डार्क करेंगे, तो ये आ गई 40 mm की फ्रंट की रेखा। इसके बाद में इस बार की हाइट कितनी है, तो यहाँ पर दे रखी 20 mm, तो इस बार की हाइट आएगी 20 mm। तो हम सबसे पहले इस बार की हाइट ले लेते हैं 20 mm, ये आ गई इधर, और इधर भी वो क्या आएगी 20 mm इसकी हाइट। तो 20 mm इधर ये हाइट ये आ गई। आगे देखो, अगर ये 40 है तो ऊपर वाली लंबाई कितनी आएगी 40। तो अब 40 mm की लंबाई आप फ्रंट में आप ये ले लोगे। इसके आगे चलते तो आपका ये पहला भाग आपका ये बन गया।
आगे चलते इस 20 के ऊपर ये हाइट कितनी है 40, तो इस 40 की हाइट अब हम यहाँ पर बनाते हैं। तो जो आपकी 40 की हाइट ये आ गई। इस प्रकार ये 40 की ये आ गई, इधर वाली 40 आपकी इधर आ जाएगी। तो ये 40 की हाइट आपकी इधर वाली ये आ गई। इसके बाद में ऊपर वाली हाइट कितनी, लंबाई कितनी आएगी 40, जो 40 आपकी लंबाई ये आ गई। यानी फ्रंट का ये दूसरा भाग आपका ये है, यानी कुल मिला के आपका फ्रंट कंप्लीट है। चलते हैं साइड में। साइड की लंबाई आपकी साइड राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड बनेगी, तो ये लंबाई कितनी है 60, यानी 40 और 20 60। तो वही इधर 60 की लंबाई में 60 की हाइट की दूरी पर ये आ गई आपकी 60, तो ये आ गई 60। इसके बाद में ये हाइट कितनी है 60, जो 60 की हाइट हम इधर ये ले लेंगे, जो 60 की हाइट आपकी ये आ गई। इसके बाद देखते हैं ये लंबाई कितनी है 20, जो 20 की लंबाई आपकी ये आ जाएगी। इसके बाद नीचे कितना आ रहा है 40, जो 40 की हाइट पर आपकी ये आ गई। इसके बाद में ये लंबाई कितनी है 40, जो 40 की लंबाई आपकी इधर ये आ जाएगी। 1 मिनट, ये लो, ये 40 की दूरी में आपका ये आ गया। इसके बाद में ये हाइट कितनी है 20, जो 20 आपकी ये आ जाएगी। तो कुल मिला के आपको साइड से एल आकृति दिखाई दे रही है, जो एल आकृति आपकी साइड में आ गई। इसके बाद में ध्यान रखना, साइड बनने के बाद हम बनाएंगे यहाँ पर टेपर। तो जितनी लंबाई साइड की उतनी प्लान की चौड़ाई होती है, और जो फ्रंट की लंबाई वो लंबाई यहाँ पर आ जाएगी। तो 60 है, तो आप 60 बाई 60 का बॉक्स इधर बनाओ। तो यहाँ से इसको डार्क करो 60 को, तो इसमें आपकी ये 60 की लंबाई ये आ गई। आगे देखो, इधर देखो, आगे ये 60 की लंबाई ये आ जाएगी। इधर 60 की हाइट आपकी ये आ गई, और ये 60 की लंबाई आपकी इधर ये आ जाएगी। इतना काम होने के बाद इधर आता है टेपर। टेपर हमेशा ध्यान रखना, इधर फ्रंट की तरफ बनाना, कभी भी इधर मत कर देना या रॉन्ग हो जाएगा। तो आपकी पहली रेखा देखो प्लान में ये जा रही है, दूसरी रेखा ध्यान रखना आपकी ये जा रही है, और तीसरी रेखा आपकी ये वापस आप इसको मिटा सकते हैं, ओनली आपका ग्राफिकल डायग्राम है। अब ध्यान रखना, फ्रंट की लंबाई की पहली रेखा आपकी ये चली गई, और दूसरी रेखा आपकी ये चली गई। अब देखो, ये साइड से घूम के आपका प्लान में आपकी ये रेखा, 1 मिनट रुकना, ये रेखा घूम के इधर ये आ गई। आगे देखते ये रेखा घूम के आपकी साइड में ये आ जाएगी, और लास्ट वाली रेखा आपकी ये आ गई। तो सबसे पहले प्लान में चलते, ये लंबाई कितनी 20, तो सबसे पहले 20 एम की रेखा को डार्क करो। इसके बाद में ये लंबाई कितनी है 40, तो ये 40 एम की रेखा को डार्क करो। इसके बाद में ये पीछे वाली कितनी है 20, तो अब इस 20 एम की रेखा को डार्क करो। इसके बाद में ये लंबाई कितनी 40, तो अब इसको डार्क करो। बताओ प्लान में आपको पहला भाग ये दिखाई दे रहा है, जो भाग आपका ये आ गया। इसके बाद में ये लंबाई कितनी है 40, जो 40 की लंबाई आपकी ये आ गई। आगे ये लंबाई कितनी है 40, सॉरी हाँ 40 ही है, तो 40 आपकी ये आ जाएगी। इसके बाद में ये लंबाई कितनी है वही 40। इतना काम होने के बाद में आपका ये प्लान का दृश्य ये बन गया। तो इस प्रकार आपका पूरा डायग्राम हो गया। अब दोस्तों आपको जो एक्स्ट्रा रेखा दिख रही है उन एक्स्ट्रा रेखाओं को एक बार मिटा दो, फिर हम डायमेंशन रेखा का निर्माण भी करेंगे, क्योंकि ये एक्स्ट्रा रेखाओं को मिटा दो। फिर यहाँ पर क्या होगा, इसका प्रतीक चिन्ह भी आता है, किसका, थर्ड एंगल का, या इसके एरोहेड वगैरह तो वे भी बनते हैं। तो एक बार मैं इरेजर की सहायता से इसको साफ कर देता हूँ, जिससे आपका डायग्राम एकदम साफ दिखे। और आपको भी ये काम करना है, जितनी सफाई से काम करोगे उतने ही अच्छे नंबर मिलेंगे। तो आगे और देखते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ तक क्लियर है, किसी प्रकार का डाउट नहीं है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना। तो अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं, अब यहाँ पर इस आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑर्थोग्राफ बना, तो इसमें क्या कर रहे हैं, इस फ्रंट में क्या करते हैं, सबसे पहले विस्तार रेखा खींचेंगे। तो विस्तार रेखा का निर्माण किस प्रकार करेंगे, यानी इस चित्र से 3 mm की दूरी पर 10 mm की विस्तार रेखा खींचती है रखना। सभी डायग्रामों में आपको यही काम करना है, और यहाँ पर भी आपको यही काम करना है। वस्तु से 3 mm की दूरी पर 10 mm की विस्तार रेखा, बीच में क्या आएगा, वही आपका डायमेंशन रेखा। इसी प्रकार इधर भी एक बार मैं ये डायमेंशन रेखा बनाता हूँ, बाद में एरोड बना देंगे। तो यहाँ पर वही होगा, वस्तु से 3 mm की दूरी पर 10 mm की विस्तार रेखा। यही काम इधर करो, वस्तु से 3 mm की दूरी पर 10 mm की विस्तार रेखा। यही काम इधर करो, वस्तु से 3 mm की दूरी पर
10 mm की विस्तार रेखा, और बीच में क्या आएगी वो आपकी डायमेंशन रेखा। अब एक आप हाइट में भी ले लो, यानी यहाँ पर आपको 3 ही जगह ये काम करना है, ध्यान रखना 3 जगह यह काम करना है कि आपका जो एरोड बनेगा 3 जगह बनेगा। आपको प्लान बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इतना ही पूछा जाता है इसमें। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। तो ये आ गई आपकी इधर। अब एरोड की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर इस रेखा की लंबाई है 40। एक चीज़ याद रखना, अगर रेखा की लंबाई 30 mm तक है तो वहाँ पर आपको 3:1 का एरोड बनाना है। अगर रेखा की लंबाई 30 mm से अधिक है तो यहाँ पर आपको 6:2 का एरोड बनाना है। अब आपको तो इसकी लंबाई कितनी है 40, तो यहाँ पर 30 से अधिक है तो यहाँ पर 3:1 का बनेगा। ये कितनी है आपकी 40, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, सॉरी ये 40 तो यहाँ पर 6:2 का बनेगा। यहाँ पर क्या है ये 40 तो ये भी 6:2 का। यहाँ पर ये लंबाई है 20, तो आपको पता है अगर 30 mm तक लंबाई तो वहाँ पर क्या आएगा 3:1, तो यहाँ 3:1 आएगा। यहाँ पर भी 3:1, ये 40 है तो यहाँ पर क्या आएगा 6:2। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार एरोड बनाएंगे। तो यहाँ पर ये 6:2 का बनेगा। देखो दोस्तों 5 यहाँ हो गया 6, तो 6 mm तो यहाँ हो गया, ठीक है। अब 2 mm ऊपर 2 mm नीचे, यानी 6:2 का मतलब ये होता है अगर 6 इधर आ गया तो 2 mm तो इधर आ गया और 2 mm इधर आ गया, ठीक है। फिर आप इसकी सहायता से इस विस्तार रेखा को एरोड से मिला दोगे। तो ये लो, अब इसको आपको क्या करना है, डार्क करना है। तो ये हो गया आपका डार्क। इसी प्रकार इधर भी यही काम करो, यानी कुल मिला के आपको वही 6 mm की दूरी पर, कितने mm की दूरी पर 6 mm की दूरी, और वही 2 mm ऊपर 2 mm नीचे, 2 mm इधर आ गया 2 mm इधर आ गया। इसको भी आप क्या करोगे, इस विस्तार रेखा से स्पर्श करवा दोगे। तो ये बन गया इसका एरोड, इधर ये बन गया। और इस विस्तार रेखा के टच करने के बाद में एरोड को इस डायमेंशन रेखा के ऊपर लिख दो माप 40 mm। प्रत्येक में आपको यही काम करना है। तो मैंने आपको 2 बता दिया, एक एरोड और बता देता हूँ, यानी 3:1 वाला। तो 3 इधर आ गया और आप ये काम इधर करो, 1 2 3 mm आपका इधर आ गया। अब इसमें क्या करना, 3:1 था ना, तो उसमें तो 2 mm ऊपर आए थे, इसमें 1 mm ऊपर 1 mm नीचे, इतना ही काम होगा। इसमें ध्यान रखना, यहाँ पर भी ये होगा 1 mm ऊपर 1 mm नीचे, ये काम इधर हो। अब इसको भी क्या करोगे, इस विस्तार रेखा से स्पर्श कर दोगे। यही काम यहाँ पर कर दो, ये इधर इससे स्पर्श हो गया और ये आपका इधर इससे स्पर्श हो गया। तो ये बन गया आपका 3:1 का एरोड। यही आपको बनाना है। तो यहाँ पर माप कितनी है 20 mm, इतना ध्यान रखना। इसके बाद में आपका इतना काम होने के बाद में आगे क्या करेंगे, आगे देखना प्रकार देना रे, आगे बढ़ाते हैं हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का मैं आपको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ठीक है, यानी आप एरोड खुद बना लोगे। यहाँ पर भी 6:2 का बनेगा, या 3:1 का, या 6:2 का एरोड बनेगा। अब मैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल बता रहा हूँ आप लोगों को, तो वो देखो। तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आपको सबसे पहले 1 सेमी की रेखा खींचनी है। कितनी की 1 सेमी की, यानी कुल मिला के आपको याद रखना 1:3। ये चीज़ याद रखना, अगर इस रेखा की लंबाई 1 है तो इधर वाली कितनी है 3। अब इसके बीच में जो स्पेस है वो स्पेस पहले मैं आपके लिए एक सेंटर रेखा बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भूल जाओ क्या बनाया था इसमें, एक बार छोड़ लो क्योंकि समझ में नहीं आ रहा। सबसे पहले आप सेंटर रेखा का निर्माण करो। तो सेंटर रेखा कैसे बनती है, 5 mm लंबा डेश, 2 mm का गैप, फिर 2 mm लंबा डेश, फिर 5 mm का डेश, फिर 2 mm का गैप, 2 mm का डेश, फिर 5 mm नंबर। यानी इस प्रकार आपको पहले तो सेंटर रेखा का निर्माण करना है। इतना काम कर लोगे। इतना काम करने के बाद में सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको लगभग 1 सेमी की रेखा खींचनी है, यानी 10 mm की रेखा खींचनी है, 5 mm नीचे आ गई सेंटर रेखा से। इसके बाद में 1 2 3 mm का स्पेस देके, और वही आपको क्या करना है 3 सेमी की, यानी कुल मिला के 30 mm की रेखा खींचनी है, ठीक है। यानी कुल मिला के 15 mm इधर, 15 mm इधर। इतना काम करने के बाद में इस रेखा को इससे मिला दो और इस रेखा को आप इससे मिला दो, ठीक है। इतना काम करने के बाद में अब ध्यान रखना, यह आपका प्रकार है। तो प्रकार से क्या करेंगे, प्रकार से आप जो आपकी 1 सेमी की रेखा है, यानी 10 mm की रेखा है, तो इसमें आप 5 mm का प्रकार खोलो।
5 mm का प्रकार खोलोगे तो आपका लगभग 10 mm का वर्त बन जाएगा। जो अब आप इन दोनों के बीच में कितना भी स्पेस रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो माना कि मैंने यहाँ पर रख लिया और यहाँ पर रखने के बाद में ये आपका लगभग 1 सेमी यानी 10 mm का वर्त बना रहे हैं। तो 1 मिनट, ये आपका बन रहा है 1 सेमी यानी 10 mm वर्त, यानी ये वर्त आपकी इसकी बराबर इसकी आकृति है। अब बड़ा वर्त बनाएंगे, वो इसका आधा यानी 30 mm की रेखा, तो 15 mm का आधा खोल लेंगे तो ये इतना खुल गया। तो अब बड़ा वर्त की केंद्र बिंदु वही रहेगा और ये एक बड़ा वर्त आप यहाँ बना लो, यानी कुल मिला के इस बड़े वर्त की आकृति इसके बराबर है, छोटे वर्त की आकृति इसके बराबर है। तो ये बन गया आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का प्रतीक चिन्ह। अगर आप इस प्रकार डायग्राम का निर्माण करके आते हो आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफी, तो आपका लगभग 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो उसमें आपके पूरे क्वेश्चन सही होने के चांस रहेंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।